Okay, now second question, cash book का second question, class 11th cash book का second question, page number 10.43, question number 2. क्या बनाना हमें है? One column cash. First, date, particulars, LF, rupees. Date, particulars, LF, rupees. This is credit side, this is debit side. यहाँ पे लिखा cash book. ये ओके, अब चलिए एक एक करके पढ़िए. यस, सिर्फ ये बच्चा ही पढ़ेगा और समझेगा. हाँ जी, पढ़िए. Gurman commenced business introducing cash. गुरमन ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश में. हमेशा जब नहीं समझ में आए ना तो रफली छोटा सा बना लो. ये गुरमन है, ये फॉर्म है. गुरमन ने बिजनेस में क्या लगाया? कैश. फॉर्म में क्या आया? कैश आया. किस रूप में? कैपिटल के रूप में. दिस इज अ इनफ्लो. इनफ्लो किस साइड आता है? डेबिट साइड. तो डेबिट साइड. डेट क्या है इसकी? कैपिटल अकाउंट 2 लाख और डेट की कॉलम में फर्स्ट अप्रैल. ओके, एनी डाउट किसी को? नो सर. ओके, सेकंड पढ़िए. तो आएगा नहीं बोलना. पूरा सेंटेंस पढ़िए. But purchase following asset for business: computer 16,000, furniture 18,500 and machinery 32,000. Payment made by check. 3 चीजें खरीदा उसने. क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदा, कंप्यूटर खरीदा और मशीनरी खरीदा. दिस अमाउंट का. और पेमेंट कैसे किया? चेक के थ्रू. तो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हुआ? नो सर. एनी डाउट किसी को? बताओ, कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ कि नहीं? तो पूरा सेंटेंस पढ़ना है. हम स्टार्टिंग में बोले थे परचेज कंप्यूटर, तो क्या कंप्यूटर लिखेंगे? तो यहाँ तो लिख रहा ही नहीं था. हमें क्या करना है? पहले पूरे सेंटेंस को पढ़ के सोचना है कि कंप्यूटर खरीदा है, मशीनरी खरीदा, फर्नीचर खरीदा, बट पेमेंट बैंक के थ्रू कर दिया, चेक के थ्रू कर दिया, तो इसके अंदर नहीं है. मान लो ये वर्ड नहीं लिखा होता, बस इतना लिखा होता परचेज कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीनरी, यानी 3 चीजें खरीदी तो 3 बार पे किया पैसा, तो 3 बार आउटफ्लो हो गया. यदि चेक वर्ड नहीं डाला होता तो वो आउटफ्लो हो जाता ना. तो तीनों दिस साइड आता. बाय फर्नीचर, बाय मशीनरी, बाय कंप्यूटर, दिस और तीनों की डेट सेम. आई बात समझ में? बट यहाँ नहीं आ रहा है. रीजन समझ में आया क्यों नहीं आ रहा है? एनी डाउट किसी को? No sir. नेक्स्ट पढ़िए. Purchase goods from Mohan in cash. परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन इन कैश. ये आएगा ना, क्योंकि गुड्स खरीदा है मोहन से लेकिन पैसा पे किया है कैश के फॉर्म में. तो कैश आउटफ्लो हुआ कि नहीं हुआ? अब कैश आउटफ्लो हुआ तो किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड. नेक्स्ट थर्ड. Purchase goods from Mohan in cash. परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन कैश. गुड्स खरीदा मोहन से कैश. तो फॉर्म से क्या हो रहा है? कैश का आउटफ्लो हो रहा है. यहाँ पे मोहन वर्ड मैंने आपको बताया था कि नेम वर्ड दिया होता है तो हम उसे समझते हैं कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, बट कैश को ऐड कर दिया ना तो ये कैश ट्रांजैक्शन है. लैंग्वेज समझ में आया कि नहीं? किसी को डाउट है? परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, बस इतना ही लिखा होता तब ये कैश बुक में नहीं आया. लेकिन यहाँ बोल दिया परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन इन कैश, तो कैश में आएगा, आउटफ्लो होगा. तो क्या आया? बाय परचेजेस अमाउंट 40,000. डेट 6 April. अप्रैल 6. ओके, नेक्स्ट. Paid wages for installing of machinery. पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी. By wages. वेजेस पे किया यानी फॉर्म का तो आउटफ्लो हुआ. By wages. बाय वेजेस. सभी के आंसर है बाय वेजेस? नहीं, कल मैंने आपको बताया था ना वो एसी वाला एग्जांपल दिया था, टीवी वाला, कि यदि आप कोई चीज खरीदते हो और उसके इंस्टॉलेशन में खर्च होता है तो उसकी कॉस्ट मानी जाएगी. यानी मशीनरी खरीदा और मशीनरी के इंस्टॉलेशन पे खर्च हुआ तो ये वेजेस नहीं, हम मशीनरी लिखेंगे.
बाय मशीन बाय मशीनरी। एनी डाउट किसी को? बाय मशीनरी कितना? 4,000 4,000। डेट 8 अप्रैल। अप्रैल 8। ओके, समझ में आया कि आउटफ्लो है, यस सर। इसलिए क्रेडिट साइड आएगा। बट आउटफ्लो क्यों है? क्योंकि कैश जा रहा है वेजेस के रूप में। बट वेजेस वर्ड क्यों नहीं आया, ये बात समझ में आई? जब हम कोई चीज इंस्टॉलेशन पे खर्च करते हैं, मैंने बताया था ना, जब मैंने मान लो सर ने स्मार्ट बोर्ड खरीदा, स्मार्ट बोर्ड पे खरीदने में मान लो 50,000 रुपए लगे और उस पे इंस्टॉल कराने पे 1,000 रुपए लगे, तो टोटल कॉस्ट कितनी मानी जाएगी? 51,000। यानी कोई भी चीज हम खरीदते हैं और इंस्टॉलेशन पे खर्च होता है तो वो उसकी कॉस्ट मानी जाती है, यानी उसे हम प्राइस दिखाएंगे। यानी कितने का कितना था? 40,000 बाई मशीनरी आएगा, बाई वेजेस नहीं आएगा। एनी डाउट किसी को? नेक्स्ट बोलिए। कंप्यूटर रिपेयर चार्जेस। कंप्यूटर रिपेयर चार्ज, कंप्यूटर के रिपेयर का चार्ज पे किया, आउटफ्लो है ना? Yes. इस साइड आएगा बाय रिपेयर। कंप्यूटर को खरीदते वक्त इंस्टॉल करेंगे तब वेजेस को कंप्यूटर लिखेंगे, बाद में खराब हो गया रिपेयर करें तो नॉर्मल रिपेयर, तो बाय रिपेयर कितना? 1,900 बाय रिपेयर्स अकाउंट 1,900। डेट 12 अप्रैल। 12 अप्रैल। नेक्स्ट पेड वेजेस, फिर परचेज पोस्टेज स्टैम्प, पेड पोस्टेज स्टैम्प। तीनों एक ही में है। क्या है? वेजेस का पे किया, हाई वेजेस बाय परचेज पोस्टेज स्टैम्प का किया और स्टेशनरी का। यानी वेजेस में की वजह से भी आउटफ्लो हुआ होगा। पोस्टेज स्टैम्प यानी पोस्ट ऑफिस के जो खर्च होते हैं, जैसे हम एनवलप वगैरह खरीदते हैं, स्टैम्प पेपर वगैरह खरीदते हैं, तो उस पे जो खर्च किया यानी वो भी आउटफ्लो है। और क्या किया है? एक चीज और था, स्टेशनरी। तीनों आउटफ्लो ही है ना, तो यहाँ पे किस डेट पे गया? 15। अप्रैल 15 में तीनों लिखेंगे, बाय बाय वेजेस वेजेस, बाय परचेज बाय नहीं परचेज नहीं, बाय पोस्टेज Postage स्टैम्प। stamp. बाय पोस्ट परचेज तो ओनली गुड्स के लिए बोलेगा, पोस्टेज स्टैम्प एंड बाय स्टेशनरी। कितना? 15,000 15,000 150 150 2,700। 2,700। मतलब या तो हम इसको तीनों का नाम एक साथ नहीं लेना चाहते तो हम लिख सकते हैं बाय मिसलेनियस एक्सपेंस। मैंने वही कर बाय मिसलेनियस एक्सपेंस करके तीनों को प्लस करके एक साथ डाल दो, या अलग अलग करते हैं, दोनों इक्वल है ना? एनी डाउट किसी को? No, sir. नेक्स्ट पढ़िए। Sold for cash, half the good purchased from Mohan to Anil at a profit of सोल्ड टू 25%. कैश, गुड्स बेचा कैश। हाफ ऑफ द गुड्स, क्या है? हाफ ऑफ द गुड्स परचेज टू भूषण। भूषण। अब ऊपर देखो कहीं ना कहीं दिया होगा कि हमने भूषण से गुड्स कितने का खरीदा? 40,000। 40,000। बात समझ में आ रही है? सेंटेंस क्या है? सोल्ड गुड्स, कौन सा गुड्स बेचा? जो भूषण से खरीदे था, तो भूषण का गुड्स ऊपर देखो कितना लिखा है? 40,000। कितना बेचा? उसका हाफ, तो 40,000 का हाफ कितना हुआ? 20,000। के कैफ इधर देखिए, 40,000 का हाफ बेचा कितने में? 25% profit. 25% प्रॉफिट में, तो 40,000 का हाफ हुआ 20,000, 20,000 को 25% प्रॉफिट में, तो 20,000 का 25% कितना आया? 5,000। 5,000 का प्रॉफिट यानी कितने में बेचा होगा? 25,000 में। डिस्काउंट ऑफ तो 5%। डिस्काउंट ऑफ ट्रेड अब डिस्काउंट 25,000 में नहीं बेचा, अब इसमें कितना डिस्काउंट दिया? 5% 5% ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट। तो 25,000 पे 5% कितना आया? 1250। 1250। तो 1250 माइनस किया 23,750 में आएगा समझ में? फिर से समझो एक बार फिर से। भूषण से गुड्स खरीदा था 40,000 का, इसका आधा बेचा कितना? यानी 20,000। 25% का प्रॉफिट था यानी 25% निकाल के प्लस कर दिया, कितना आया? 25,000। अब उसमें 10% का डिस्काउंट है तो 10% 5% यानी कितने में बेचा? 23,000। 5% का, तो 5% निकाल के माइनस कर दिया तो कितना आया? 23,750। तो फॉर्म में कैश आया होगा ना? कितना आया? 23,750। परचेज सोल्ड गुड्स टू किसको बेचा था? फिर से पढ़िए। भूषण को।
नहीं, भूषण से खरीदा कैश में बेचा कि क्रेडिट में? कैश में। इसलिए इसके अंदर आएगा ना टू सेल्स अकाउंट कितना 23,750। किसका किसका ये सही था? ये ओके गुड। डेट क्या इसका? 19 सर एक बात तो बाय डिस्काउंट नहीं आएगा उसमें, डिस्काउंट नहीं। भी दिया है। जो ओनली कैश बुक बना रहे, ओनली कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो। इन डाउट किसी को अभी भी? नेक्स्ट पढ़ो। पेमेंट टू कारपेंटर फॉर रिपेयर टू पर्सनल फर्नीचर। अपना पर्सनल फर्नीचर को रिपेयर कराने के लिए कारपेंटर को पे किया, तो आएगा पैसा तो फॉर्म से पे किया ना, लिखा तो नहीं है कि अपने सेविंग अकाउंट से पे किया, तो फॉर्म का पैसा तो गया ना, आउटफ्लो तो हुआ ना। क्यों आउटफ्लो हुआ? पर्सनल काम से। क्या कहलाएगा? ड्राइंग, बाय ड्राइंग। एनी डाउट किसी को? 350 इसकी डेट बता दो। 24 एनी डाउट? बस खत्म। है सर, दो और पेड फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ एसएमटी एसएमटी मतलब देखो 10th पास करके आए हैं। एसएमटी बोलते हैं श्रीमती मिसेस को बोलते हैं भाई, अच्छा, लड़की अच्छा। तो भी नहीं आता। सर एमआरएस मतलब वाइफ को बोलते हैं कि अपनी वाइफ के मेडिकल की दवा खरीदी है। ड्राइंग बाय ड्राइंग क्या कहलाएगा? Drawing. बाय ड्राइंग। बाय ड्राइंग Drawing. कितना? 1800 1800। डेट क्या है इसकी? 26 अप्रैल 26 अप्रैल। नेक्स्ट, पेड फॉर शॉप रेंट। शॉप का रेंट दिया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, आउटफ्लो हुआ, क्या कहलाया? बाय रेंट कितना? 2500 2500। ये क्या डेट है इसका? बस खत्म। अब क्लोज करने सबको आता है कि बताऊं? आता है सर। इस साइड का टोटल किया, इधर का आया 2,23,750। इधर का टोटल कितना आया? 68,400 कितना? 68 हाँ बोल दो भाई। 68,400 तो ज्यादा कौन सा है ये? तो यहाँ पे आया 2,23,750। ये हुआ 2,23,750। इसमें से माइनस किया कितना है जी? माइनस करके कितना आया? 1,55,350 55,350। इसको क्या कहेंगे? Buy बैलेंस डेट क्या हो गई? 30 अप्रैल। इसी को यहाँ पे ले आए, फर्स्ट में टू बैलेंस बी कितना? 155,353। देखो थोड़ा ऊपर लिखिए ना, नीचे लिखना है। ओके, तो यानी ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था, पेज नंबर 10.43, क्वेश्चन नंबर सेकंड फ्रॉम कैश बुक चैप्टर। समझ में आया? एनी डाउट किसी को? यस यू। 9 अप्रैल क्या था? 9 अप्रैल का जी? 19 अप्रैल का गुड्स बेचा था। क्या लिखा है? सेल ऑफ गुड्स विच आर परचेज बाय भूषण। भूषण से जो खरीदा था। अब ऊपर किसी ट्रांजैक्शन में कहीं ना कहीं दिया होगा कि भूषण से गुड्स कितने का खरीदा था, तो हमने ऊपर चेक किया तो भूषण से गुड्स 40,000 का खरीदा था। पूरा नहीं बेचा, इसका आधा बेचा, तो 40,000 का आधा कितना होता है? 20,000। कितने बेचा? 25% प्रॉफिट में। तो 20,000 का 25% निकाले, आया 5,000 प्रॉफिट, यानी जोड़ने कितना? 25,000। अब पूरा 25 में भी नहीं बेचा, इस पे डिस्काउंट भी दिया। कितने का? 5% का। तो 25,000 का 5% निकाले, 25,000 इंटू 500 25,000 कितना है? 1250 माइनस किया कितना है? 23,750। फॉर्म में कैश का इनफ्लो हो रहा है तो 26। और एनी डाउट किसी को? डाउट समझ में आया सबको? यस सर। पूरा क्लियर है ना? यस सर। ओके।